अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। कल की वीडियो में आपको अरबी अल्फाज़ व मानी दिए गए थे तकरीबन 50, जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी थे। उन्हीं अल्फाज़ को आज की वीडियो में जुमलों में हम कैसे इस्तेमाल करें ये सिखाया जाएगा। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है यह कौन है। यह कौन है अरबी में कहते हैं मन हुआ हादा। मन हुआ हादा। अब देखो, कल की वीडियो में आपको बताया गया था मन का मतलब होता है कौन। तो हम सवाल करेंगे किसी शख्स के बारे में तो मन ये लफ्ज़ लगा के सवाल करेंगे। ऐसे कहें मन हुआ हादा, यह कौन है। इंग्लिश में कहते हैं हु इज़ दिस। इसके बाद है यह क्या है। यह क्या है अरबी में कहेंगे मा हादा। मा हादा, ये कल के वीडियो में ये लफ्ज़ आ चुका है। माँ का मतलब होता है क्या। इंग्लिश में वाट कहते हैं। मा हादा, यह क्या है। या मा हादी, अगर वो चीज़ फीमेल है तो हादा के बजाय हाद ही लगाएंगे। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ दिस। इसके बाद है आप क्या कर रहे हैं। अरबी में कहेंगे मादा तफ़अलु। मादा तफ़अलु। अब कल की वीडियो में मादा का लफ्ज़ आया है। मादा का मतलब होता है क्या। माँ का भी मतलब क्या होता है, मादा का मतलब भी होता है क्या। लेकिन मादा जो आता है वो तफसील तलब करने के लिए आता है, यानी हम तफसील जब मालूम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम मालूम करना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो मादा ये लगाएंगे, मादा तफ़अलु, आप क्या कर रहे हैं। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग। इसके बाद है आप कौन सी किताब चाहते हैं। अरबी में कहेंगे अय्यु किताबिन तुरीदु। अय्यु किताबिन तुरीदु। अय्यु कौन सी, ये कल की वीडियो में लफ्ज़ आ चुका है। अय्युन का मतलब होता है कौन सी। किताब, कौन सी किताब, तुरीदु आप चाहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं विच बुक डू यू वांट। इसके बाद है आप कहाँ रहते हैं। अरबी में कहेंगे ऐना तस्कुनु। ऐना तस्कुनु। ऐना कहाँ, तस्कुनु आप रहते हैं। तो ऐना का लफ्ज़ कल की वीडियो में आ चुका है, इसका मतलब होता है कहाँ। इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू लिव। इसके बाद है आप कब आएंगे। इसको अरबी में कहेंगे मता तजीउ। मता तजीउ। मता तजीउ। मता का मतलब कब, तजीउ आप आएंगे। ये मता का लफ्ज़ कल की वीडियो में आ चुका है। मता का मतलब होता है कब। इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम। इसके बाद है आपकी उम्र कितनी है। अरबी में कहेंगे कम उम्र का। कम उम्र का। कम का मतलब होता है कितना, कितनी। तो ये कल की वीडियो में लफ्ज़ आ चुका है। इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। इसके बाद है आप कैसे हैं। अरबी में कहेंगे कैफ़ा हालुक। कैफ़ा हालुक। कैफ़ा कैसे, हालुक आपकी हालत, यानी आपकी हालत कैसी है। कैफ़ा हालुक। कैफ़ा का लफ्ज़ इसका मतलब होता है कैसे। इंग्लिश में हाउ आर यू। इसके बाद है आप क्यों देर करते हैं। अरबी में कहेंगे लिमादा ततअखरु। लिमादा ततअखरु। लिमादा का मतलब होता है क्यों, वाई। इंग्लिश में वाई। लिमादा का मतलब होता है क्यों। इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू लेट। इसके बाद है क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। अरबी में कहेंगे हल तुहिब्बुल कहवा। हल तुहिब्बुल कहवा। हल का मतलब क्या, तुहिब्बु पसंद है आपको, अल कहवा कॉफ़ी। तो हल का लफ्ज़ इसका मतलब होता है क्या। इसके ज़रिए हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे डू यू लाइक कॉफ़ी। इसके बाद है मुझे चाय चाहिए लेकिन कॉफ़ी नहीं। मुझे चाय चाहिए लेकिन कॉफ़ी नहीं। अरबी में कहेंगे उरीदुश्शाय लाकिन ला उरीदुल कहवा। उरीदुश्शाय लाकिन ला उरीदुल कहवा। उरीदु मुझे चाहिए, अश्शाय चाय। लाकिन, ये लाकिन का लफ्ज़ कल की वीडियो में आ चुका है, इसका मतलब होता है लेकिन। इंग्लिश में बट। ला उरीदु नहीं चाहिए, अल कहवा कॉफ़ी। इंग्लिश में कहेंगे आई वांट टी बट नॉट कॉफ़ी। इसके बाद है क्या आप सेब चाहते हैं या संतरा। अरबी में कहेंगे अतुरीदु तुफ़ाहन औ बुर्तुकालन। अतुरीदु तुफ़ाहन औ बुर्तुकालन। अतुरीदु, आ का मतलब होता है क्या, तुरीदु आप चाहते हैं, तुफ़ाहन सेब। तुफ़ाह सेब को कहते हैं। औ, ये कल की वीडियो में लफ्ज़ आ चुका है। औ का मतलब होता है या, यानी दो चीज़ों के दरमियान आपको क्या है पसंद करने के लिए ये इस्तेमाल होता है कि आप ये करना चाहते हैं या ये। तो औ या इसका मतलब होता है या, इंग्लिश में और। बुर्तुकाल कहते हैं संतरा को।
अतुरीदु तुफ़ाहन औ बुर्तुकालन। इंग्लिश में कहेंगे डू यू वांट एन एप्पल और एन ऑरेंज। इसके बाद है मैं बाजार और मस्जिद गया। अरबी में कहेंगे ज़हबतु इला सूक़ी वल मस्जिद। ज़हबतु इला सूक़ी वल मस्जिद। ज़हबतु मैं गया, इला सूक़ बाजार, वल मस्जिद और मस्जिद। यहाँ पे वाव लफ्ज़ आया है हर्फ, ये पिछले वीडियो में दिया जा चुका है इसको। इसका मतलब होता है और, इसका मतलब होता है और। ज़हबतु इला सूक़ वल मस्जिद, मैं बाजार और मस्जिद गया। इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट टू द मार्केट एंड द मॉस्क। इसके बाद है मैंने किताब पढ़ी फिर सो गया। अरबी में कहेंगे क़राअतुल किताबा सुम्मा निमतु। क़राअतुल किताबा सुम्मा निमतु। क़राअतु मैंने पढ़ी, अल किताब किताब, सुम्मा फिर, निमतु सो गया मैं। यह सुम्मा का जो लफ्ज़ आया है इसका मतलब होता है फिर। इंग्लिश में कहेंगे आई रीड द बुक देन स्लेप्ट। इसके बाद है वो कॉफ़ी नहीं बल्कि चाय चाहता है। अरबी में कहेंगे ला युरीदुल कहवा बल युरीदुश शाय। ला युरीदुल कहवा बल युरीदुश शाय। ला युरीदुल कहवा, वो कॉफ़ी नहीं चाहता है, बल बल्कि, युरीदुश शाय चाय चाहता। तो बल ये कल की वीडियो में आया, इसका मतलब होता है बल्कि। इंग्लिश में रादर। इंग्लिश में कहेंगे ही डजंट वांट कॉफ़ी बट रादर टी। इसके बाद है मैंने पढ़ा तो कामयाब हो गया। मैंने पढ़ा तो कामयाब हो गया। अरबी में कहेंगे दरस्तु फनजहतु। दरस्तु फनजहतु। दरस्तु मैंने पढ़ा, फनजहतु तो कामयाब हो गया। तो का जो तर्जमा हो रहा है ये फ़ा का हो रहा है, कल की वीडियो में आ चुका है। फ़ा का मतलब होता है तो या पस या फिर। दरस्तु फनजहतु, मैंने पढ़ा तो मैं कामयाब हो गया। इसके बाद है जहाँ चाहें बैठ जाए। अरबी में कहेंगे इजलिस हैतु तुरीदु। इजलिस हैतु तुरीदु। इजलिस बैठ जाइए, हैतु जहाँ, तुरीदु आप चाहें। हैसु का लफ्ज़ आया है, इसका मतलब होता है जहाँ। इंग्लिश में कहेंगे सिट वेर एवर यू वांट। इसके बाद है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम सच्चे हो। अरबी में कहेंगे उहिब्बुका लिअन्नका सादिक। उहिब्बुका लिअन्नका सादिक। उहिब्बुका मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लिअन्ना क्योंकि। ये लिअन्ना का लफ्ज़ कल आया है, इसका मतलब होता है क्योंकि। का आप सादिक, आप क्या है, सच्चे हैं। इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक यू बिकॉज यू आर ऑनेस्ट। इसके बाद है बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। अरबी में कहेंगे इन्नल्लाह गफूर। इन्नल्लाह गफूर। इन्ना का मतलब बेशक, अल्लाह, गफूर, गफूर यानी बख्शने वाला है। इन्ना का मतलब होता है बेशक या ज़रूरी। इंग्लिश में कहेंगे इंडीड अल्लाह इज़ फॉरगिविंग। इसके बाद है अगर तुम पढ़ोगे तो कामयाब होगे। अरबी में कहेंगे इदा दरस्ता तंजहु। इदा दरस्ता तंजहु। इदा अगर, दरस्ता तुम पढ़ोगे, तंजहु तो कामयाब होगे। तो इदा ये कल बताया गया था, इसका मतलब होता है अगर। इदा दरस्ता तंजहु, अगर तुम पढ़ोगे तो कामयाब होगे। और ये मुस्तकबिल के लिए आता है, फ्यूचर के लिए आता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो ऐसा होगा। इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू स्टडी यू विल सक्सीड। इसके बाद है मैं शहर से आया। अरबी में कहेंगे जितु मिनल मदीना। जितु मिनल मदीना। जितु मैं आया, मिनल मदीना शहर से। मिन का मतलब होता है से। इंग्लिश में कहेंगे आई कम फ्रॉम द सिटी। इसके बाद है मैं मस्जिद गया। अरबी में कहेंगे ज़हबतु इलल मस्जिद। ज़हबतु इलल मस्जिद। ज़हबतु मैं गया, इलल मस्जिद मस्जिद। आई वेंट टू द मॉस्क। तो इला का मतलब होता है तक, यानी या की तरफ। इंग्लिश में टू कहते हैं, तो इला का मतलब होता है की तरफ। अब हम कहेंगे मैं मस्जिद की तरफ गया, लफ्ज़ी तर्जमा यही होगा। इसके बाद है मैं बग़ैर किताब के बैठ गया। अरबी में कहेंगे जलस्तु बिदूनी किताबिन। जलस्तु बिदूनी किताबिन। जलस्तु मैं बैठ गया, बिदूनी बग़ैर किताब के। तो दून, ये बिदून आया कल की वीडियो में लफ्ज़, इसका मतलब होता है बग़ैर, विदाउट। इंग्लिश में कहेंगे आई सेड विदाउट अ बुक। इसके बाद है मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ। अरबी में कहेंगे अज़हबु मआ सदीक़ी। अज़हबु मआ सदीक़ी। अज़हबु मैं जाता हूँ, मआ सदीक़ी अपने दोस्त के साथ। मा ये लफ्ज़ आया, इसका मतलब होता है साथ, यानी विद। इंग्लिश में कहेंगे आई गो विद माई फ्रेंड। मोहतरम नासिरीन इकराम, ये आपको 25 जुमले दिए गए हैं, इसमें 25 अल्फाज सिखाए गए हैं कि उनको हम जुमले में कैसे इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।